नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन पहुँचेंगे तो जंगबंदी पर बात होगी। आपके इल्म में है कि जंगबंदी के बावजूद इसराइल आए रोज़ जारियत का मुजाहरा करके बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। लेकिन यहाँ तो मामले उल्ट हो गया। नेतन्याहू जैसे शख्स की मौजूदगी में अमेरिकी सदर ट्रंप ने खड़े होकर कह दिया कि हम गज़ा पर कब्ज़ा करेंगे, यानी कि अमेरिका कब्ज़ा करेगा। हम इसराइली एग्रेशन को रो रहे हैं, उनकी जहरीत को कोस रहे हैं, वो कत्लेआम जो कर रहे हैं उसको कोस रहे हैं, और यहाँ अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। हमला करेगा तो कब्ज़ा करेगा ना, और कैसे करेगा। याद रहे कि जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले एक दफ़ा कहा था कि गज़ा के इलाके में मुकीम फ़लस्तीनी उर्दन और मिस्र चले जाएं, तो सिर्फ 2 घंटे के अंदर 2 लाख अफराद गज़ा में वापस आ गए थे। ये जज्बा है फ़लस्तीनी अवाम का। अब आज उन्होंने साफ कह दिया है, उन्होंने कह दिया यहाँ हम कब्ज़ा करेंगे जो तवीलुल मुद्दती होगा, यानी कि गज़ा की पट्टी अमरीकी हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज भी भेजेंगे। तो भाई क्या आप पहले इसराइल की फ़ौज इस्तेमाल करेंगे? कहते हैं यहाँ हम रीबिल्ड करेंगे बहुत बड़ा, और उसमें हज़ारों शानदार मौके पैदा होंगे मुलाजमतों के, रोज़गार के। ज़रा टेम्पटेशन देखें कि ज़मीन किसी की छीनने का ऐलान कर रहे हैं और उसके साथ एक लालच दे रहे हैं, भाई जब यहाँ फ़लस्तीनी होंगे ही नहीं तो आगे आप जो मर्ज़ी करते रहें, जब इस सरज़मीन के असल वारिस यहाँ नहीं होंगे तो वहाँ कौन क्या देखेगा। पहली बात। फिर एक बड़ी ख़तरनाक बात उन्होंने की आज से 1 दिन पहले। उन्होंने कहा ये जो मेरी टेबल है वाइट हाउस में जहाँ दफ्तर में बैठते हैं अपने, वो ये अगर अमेरिका है तो ये मेरे कलम की जो नोक है सिर्फ इसराइल इतना है, तो इसराइल बहुत छोटा है। मतलब क्या हुआ कि वो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देखने वालों के पीछे खड़े हैं, और उनके जहन में ये खाका है कि इसराइल का जो सरहदी इलाका है उसका जो रकबा है उसमें इजाफा किया जाए। ये तो आपके इल्म में है कि गोलान की पहाड़ियों पर मौका देखते ही उन्होंने कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने, पक्की चौकियाँ बना ली वहाँ। तो अब ये गज़ा के हवाले से अमेरिकी इल्ज़ाम खुल के सामने आ गए। लेकिन क्या ये फुलफिल होंगे? यकीनन बहुत मुश्किल है, सियासी दबाव आएगा। आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को टैरिफ के मामले पर सख्त हज़ीमत का सामना करना पड़ा। जैसे उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए, मैक्सिको ने भी ज़बरदस्त जवाब दिया, कोलंबिया ने भी जवाब दिया, कनाडा ने भी जवाब दिया, कुछ चीज़ें तो बैन कर दी, चीन ने भी जवाब दिया। टैरिफ का जवाब टैरिफ लगा तो उसके बाद ट्रंप ये कहना शुरू हो गया कि मैं दुनिया से बात करूँगा इस मामले पर। अब इस मसले पर क्या हुआ है, जैसे ही उन्होंने ये खौफनाक किस्म का ऐलान किया कि गज़ा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा, तो आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बयान आ गया कि इसका मतलब ये है कि आप फ़लस्तीनियों की नस्लकशी करना चाह रहे हैं। उसके बाद चीन का बयान आ गया, उन्होंने कहा किसी सूरत ये मामला काबिल कबूल नहीं। फिर फ्रांस का बयान आ गया, अमरीकी अरकान सेनेट का बयान सामने आ गया। अरब ब्लॉक का, मुस्लिम दुनिया के इस मामले पर जो मौक़िफ़ आपके सामने है, ईरान का भी एक मौक़िफ़ है। सब ने कहा ये कैसे मुमकिन है, हमास ने तो कहना ही कहना था। पूरी दुनिया के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर भी इस हवाले से सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई कि ये करने क्या जा रहे हैं। तो होगा यही कि ये ऐलान भी इसी तरह से होगा जैसे थूक कर चाटना और वापस आना। इस पर अमल दरामद कैसे होगा और कौन करेगा? कितने बंदे आप मारेंगे, कितनी फौजियाँ भेजेंगे, इसराइल वहाँ कहाँ घुसेगा, गज़ा के बाद वो आगे बढ़ना चाहेगा। तो क्या गज़ा के लोग जिनके लिए मौत अब जो है एक सादत बन चुकी है, शहादत सादत बन चुकी है, वो इसकी परवाह नहीं करते, तो आप क्या कर लेंगे? ये ऐलान अपनी जगह बहुत खौफनाक है और संगीन मुज़म्मरात का हामिल है पूरी दुनिया के लिए। इस तरह से अगर ट्रेंड बनना शुरू हो गया तो फिर तो दुनिया के किसी भी खत्े पर कब्जा कर लेंगे। ये पहले उन्होंने छोड़ी थी कि जी हम ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, फिर उन्होंने कहा जी कनाडा हमारी स्टेट बन जाए, मतलब कब्जा करने की बात ही थी ना। कल को वो कह देंगे जी कि मैं इधर को और एरिया है, अब मैं अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लूँगा, भाई आप यहाँ रह कर गए, आपने कर लिया था। तो ये कैसे मुमकिन होगा? सबसे दिलचस्प बात जो है, मज़ाक़ा खेज़ भी है, उन्होंने ईरान पर सैंक्शंस बढ़ाने या दबाव बढ़ाने के वाले से भी एक मेमोरेंडम पर दस्तखत किए हैं, और साथ ही ये कहा है कि मैं पीसफुल तरीके से मुज़ाकरात कर चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं मारा गया, अगर मैं कत्ल हो गया तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। यानी कि अपनी जान का खौफ भी जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ डरे भी हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े बोल भी बोल रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ट्रंप की जो पॉलिसी हैं, जो जहारियाना ज़ाइम है, जो तुसी पसंदाना ज़ाइम है, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो ट्रंप देख रहे हैं,
इस पर अमल दरामद की राह में बहुत सारी रुकावटें आएंगी और ये मामला खुद अमेरिका के अंदर इतना बड़ा तनाज़ा बन जाएगा कि ट्रंप के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।